अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट वीडियो में पेपर 2016 विजुअल बेसिक का क्वेश्चन 6 डिस्कस किया था। तो अभी हम इसका क्वेश्चन 7 डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली प्राइम नंबर के बारे में है कि यूज़र एक नंबर इंटर करेगा तो उसको हमने चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है। फिर इसमें प्राइम नंबर की सीरीज़ भी बनाने को कहा जा रहा है और लास्ट में ना इसमें उस सीरीज़ को एक फ़ाइल में सेव करने का भी हमसे पूछा गया। तो स्टार्ट में तो ये प्राइम नंबर को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया कि प्राइम नंबर है क्या, एक्चुअली होता क्या है। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है कि जो सिवाय अपने और वन के और किसी के ऊपर डिवाइड ना हो सके मुकम्मल तौर पे, तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 जैसे यहाँ पे बताया गया, लेकिन 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके डिवाइसेस जो है ना वो 1 2 3 और 6 हैं। तो जिस नंबर का भी डिवाइज़र या तो वो खुद हो या फिर 1 हो, इसके अलावा कोई ना हो, तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे ना अब इसको हम देखते हैं कि पहले तो हमें ये कहा गया भी एक फंक्शन लिखें इज़ प्राइम, जो कि चेक करे किसी दिए गए नंबर को कि वो प्राइम है या नहीं है। तो देन फिर हमें ना सीरीज़ ऑफ प्राइम नंबर्स का कहा गया। तो पहले हम इज़ प्राइम जो फंक्शन है ना उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हमने डायमेंशन n एज इंटीजर एक वेरिएबल n लिया है, जिससे यूज़र से हम नंबर लेंगे जिसको हमें चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है। इसके अलावा एक बोलियन टाइप वेरिएबल हम यहाँ पे ना डिक्लेयर कर रहे हैं चेक के नाम से। उसका भी ख़ास पर्पज़ है जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट। तो अभी ये देखें यहाँ पे n इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर ए नंबर, तो यूज़र से एक नंबर ले लेंगे। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज़ हम यहाँ पे पहले चेक कर रहे हैं कि अगर तो n की वैल्यू 1 हो या 2 हो तो फिर हम ये मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कि जो नंबर है वो प्राइम है, क्योंकि 1 और 2 जो है ना वो तो ऑलरेडी प्राइम होते हैं। अब 1 भी जो है ना वो अपने खुद पे ही डिविजिबल है, और इसी तरह जो 2 है तो वो 2 भी या तो खुद पे डिविजिबल है या फिर 1 पे डिविजिबल है। तो इन दोनों में से अगर यूज़र कोई देगा ना तो वो ऑलरेडी प्राइम होगा। तो जस्ट ये हम डिस्प्ले करा देंगे और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम यूज़र ने ना कोई और नंबर दिया है और हमने उसको चेक कराना है तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक चीज़ और भी यहाँ पे हमने देखनी है कि अगर यूज़र कोई नेगेटिव नंबर इंटर कर देता है ना तो उसको भी हमने एक रॉन्ग के तौर पे डिस्प्ले करना है। तो यानी हम सिर्फ ना पॉजिटिव नंबर्स को चेक करेंगे और नंबर भी वो वाले जो कि 2 से ग्रेटर होंगे। अच्छा देखें, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे चेक इज इक्वल टू इज़ प्राइम और n। हम एक इज़ प्राइम नाम का एक फंक्शन है जिसको हम कॉल कर रहे हैं और उसमें हम n की वैल्यू भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, और वहाँ से जो रिटर्न होकर वैल्यू आएगी ना वो चेक में हम स्टोर कर रहे हैं। अब चेक कौन सा वेरिएबल था? बूलियन टाइप वेरिएबल था चेक, यानी जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है। तो इज़ प्राइम या तो इट मीन्स के वहाँ से हम या तो ट्रू रिटर्न करवाएंगे जो चेक में स्टोर होगा या फॉल्स रिटर्न करवाएंगे जो चेक में स्टोर होगा। और फिर यहाँ पे ना यानी नंबर अगर हमारा अगर भेजा गया नंबर प्राइम होगा ना तो ट्रू रिटर्न होगा इज़ प्राइम से, तो वो फिर हम चेक में स्टोर करा देंगे। और अगर इस तरह फॉल्स होगा तो वो भी चेक में स्टोर होगा। तो फिर चेक को यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि इफ़ चेक इज़ इक्वल टू ट्रू देन एमएससी बॉक्स नंबर इज़ प्राइम, और अदरवाइज एल्स ये प्राइम नंबर नहीं होगा। यानी अगर वो फॉल्स इसमें आएगा ना, इज़ प्राइम फॉल्स रिटर्न करेगा तो फिर वो ज़ाहिर है कि प्राइम नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि इज़ प्राइम फंक्शन असल में है क्या। तो ये राइट साइड पे यहाँ पे देखें लिखा हुआ है फंक्शन इज़ प्राइम एक्स एज इंटीजर। तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि हम प्रोसीजर की बजाय ना फंक्शन हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि हमने एक वैल्यू रिटर्न करानी है ना। तो अगर रिटर्न न करानी हो तो फिर हम यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर लिखते हैं, फिर हम फंक्शन नहीं लिखते।
तो अब देखें कि इस प्राइम जो है ये एक फंक्शन है जो कि रिसीव कर रहा है एक वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू रिसीव कर रहा है। रिसीव कहाँ से कर रहा है? ये जिधर से इसे कॉल किया जा रहा है, और ये देखें इस लाइन पे इसे कॉल किया जा रहा है ना, तो यहाँ से n की वैल्यू भेजी जा रही है ना, जो यहाँ पे x में रिसीव हो रही है। अब यहाँ भी एक फ्लैग, एक वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया है, इसका भी एक पर्पज़ है, वो अभी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर ना लॉजिक जो है ना, इसको प्राइम नंबर के लिए, किसी भी नंबर को प्राइम के लिए चेक करने की एक लॉजिक होती है। वो लॉजिक यहाँ पे इस तरीके से हमने यूज़ किया कि कोई भी नंबर जब हम देंगे ना उसको चेक कराने के लिए कि ये प्राइम है या नहीं है, तो उसको 2 से लेके तो फिर वो नंबर जो भी होगा ना उससे एक -1 तक हम उसको डिवाइड करेंगे। यानी अगर मिसाल के तौर पे ना नंबर 4 को हमने चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे कि 4 को जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो अगर किसी भी स्टेज पे ना वो मुकम्मल डिवाइड हो जाता है तो इट मीन्स कि वो प्राइम नहीं है, हम इस प्रोसीजर से बाहर निकल जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लें कि मिसाल के तौर पे हम 5 को चेक कराना है हमने कि वो प्राइम है या नहीं है। तो हम पहले 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स कि ये प्राइम नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा अगर डिवाइड होता है ना तो फिर तो जाहिर है कि वो प्राइम नहीं होगा। तो फिर इसी तरह हम 3 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो उसको चेक करेंगे, वो भी कम्प्लीटली डिविजिबल इस केस में नहीं है क्योंकि 5 है। फिर इसी तरह हम 4 को करेंगे, तो 4 भी मुकम्मल तौर पे उसको डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ हम ये सिलसिला रोक देंगे फिर, क्योंकि हमने ना ये लॉजिक इस तरह है कि जो भी नंबर दिया जाए ना हमें चेक करने के लिए कि ये प्राइम है या नहीं है, तो 2 से लेके तो उससे एक नंबर कम तक हम डिवाइड करते हैं। यानी अगर 5 को हमने चेक करवाना है ना तो हम 2 से लेकर 4 तक डिवाइड करेंगे उसे। तो अगर किसी भी स्टेज पे वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो फिर वो प्राइम नहीं है, लेकिन अगर किसी भी स्टेज पे डिवाइड नहीं होता ना तो फिर वो प्राइम है। तो यानी 2 से लेकर नंबर -1 तक किसी भी डिजिट को ना उसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करना चाहिए, तब वो प्राइम होगा। तो ये लॉजिक हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पे फॉर डिवाइजर इज इक्वल टू 2 to x-1। अब x हमारे पास वो नंबर है ना जिसको चेक करना है, मिसाल के तौर पे 5। तो इधर हम क्या कर रहे हैं कि 2 से लेकर ना तो उससे एक नंबर कम यानी 4 तक हम इस लूप को चला रहे हैं। तो देखें रिमाइंडर इज इक्वल टू x मोड डिवाइज़र, हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं। x क्या होगा? 5 होगा ना, तो 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइज़र से। डिवाइज़र की शुरू में क्या वैल्यू है? 2 है, तो 2 पे डिवाइड होगा ना तो वो ज़ाहिर है कि 5 है तो उसका एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो चेक कर रहे हैं कि इफ़ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, अब रिमाइंडर जो है वो 0 तो नहीं है क्योंकि 5 जो है 2 पे मुकम्मल डिवाइड नहीं होता, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी। तो कंप्यूटर इधर आ जाएगा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट से वो फिर क्या करेगा कि डिवाइज़र को एक बढ़ाएगा, यानी वो 3 कर देगा उसको 2 की बजाय। अब 3 को जो है ना हम डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू 5 मोड 3। तो अब 5 को जब डिवाइड करेंगे ना 3 पे तो वो भी ज़ाहिर है कि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर 0 हमारा नहीं आएगा, ये दोनों स्टेटमेंट नहीं चलेंगी। तो कंप्यूटर फिर नेक्स्ट पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट से फिर वो क्या करेगा कि एक बढ़ाएगा, उसे 4 कर देगा डिवाइज़र को। अब 4 को जब डिवाइड करेंगे ना 5 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो उसका भी रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता, अगेन फिर ये स्टेटमेंट नहीं चलेंगी। तो उसके बाद ये लूप स्टॉप हो जाएगी क्योंकि हमने ना x-1 टाइम चलाना था ना, यानी हमारा x जो था वो तो 5 था जिसको हम चेक कर रहे थे, तो 4 तक हमने ये लूप चलानी है, तो इसलिए लूप यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे ये चेक करेगा इसके बाहर कि इफ़ फ्लैग नॉट इक्वल टू 0, अगर फ्लैग की वैल्यू जो है ना वो 0 नहीं है तो फिर वो इस प्राइम जो है वो क्या रिटर्न करे? ट्रू।
इज प्राइम इज इक्वल टू ट्रू। किसी भी फंक्शन से कुछ रिटर्न करवाना हो तो उसका सिंटैक्स ये होता है ना कि फंक्शन का नाम हम लिखते हैं और आगे इक्वल और फिर आगे जो वैल्यू हमने रिटर्न करानी होती है वो लिखते हैं। तो हम यहाँ पे ये चेक करा रहे हैं कि अगर फ्लैग जो है वो 0 के इक्वल नहीं है तो तब वो क्या रिटर्न करें, ट्रू। तो अभी आप देखें ना ऊपर कि फ्लैग की वैल्यू क्या है, 1 है, तो वो 0 के इक्वल तो नहीं है ना, तो इस वजह से ये लाइन चलेगी कि इज प्राइम ट्रू रिटर्न करेगा। तो ट्रू रिटर्न करेगा तो ट्रू किधर रिटर्न होगा, ये जहाँ से कॉल किया जा रहा था चेक में ट्रू स्टोर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जब चेक हम करेंगे ना कि इफ चेक इज इक्वल टू ट्रू तो वो प्राइम नंबर वाला मैसेज कि ये नंबर 5 जो है ये प्राइम है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो फ्लैग जो है वो 0 कब होगा फ्लैग 0 तब होगा कि जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मिसाल के तौर पे ना हम अगर 4 को चेक कर रहे थे ना कि वो प्राइम है या नहीं है, तो अब 4 को जो है ना ये कब तक डिवाइड करना है 2 से, मतलब उसको कब तक डिवाइड हमने करना है, उसको हमने 3 तक डिवाइड करना है ना 2 से लेकर। तो शुरू में जब हम उसको रिमाइंडर इज इक्वल टू एक्स मोड डिवाइजर करेंगे ना, तो 4 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो तो पहली स्टेज पे डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, यानी रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा हमारा तो फ्लैग 0 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, फ्लैग जब 0 होगा तो फिर हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, मज़ीद इसको लूप को हम नहीं चलाएंगे, लूप को यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। वजह उसकी क्या है कि हमारा जो है ना फर्स्ट पहली स्टेज पे जो है ना वो कम्प्लीटली वो डिवाइड हो गया है, हमारा जो एक्स है ना जो नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो कम्प्लीटली डिवाइड तो किसी भी स्टेज पे नहीं होना चाहिए ना, तो इसलिए इसको मज़ीद डिवाइड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, 3 पे भी डिवाइड करने का इसको कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए फ्लैग को 0 करते हुए हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो जब बाहर आएंगे ना तो नेक्स्ट के बाद क्या है, इफ फ्लैग नॉट इक्वल टू 0, तो फ्लैग तो 0 के बराबर है अब, तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी इज प्राइम इक्वल टू ट्रू वाली, तो एल्स पे आ जाएगा कंप्यूटर और यहाँ पे इज प्राइम इज इक्वल टू फॉल्स, यानी हम क्या करवा रहे हैं, फॉल्स रिटर्न करवा रहे हैं। तो फॉल्स जो है वो रिटर्न होके इधर इस चेक में आएगा यहाँ पे, और फिर इधर से हम जब चेक कराएंगे ना तो चेक की वैल्यू जो है ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है, तो ये मैसेज आ जाएगा कि नंबर इज नॉट प्राइम। तो आगे यहाँ पे एंड फंक्शन हो रहा है। तो ठीक है, ये एक इसका पार्ट तो हो गया हमारा कि हमने ना एक नंबर को चेक कर लिया कि वो प्राइम है या नहीं है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि सीरीज कैसे बनाएंगे हम। प्राइम सीरीज अप टू ए गिवन नंबर, फॉर एग्जांपल 100, मतलब किसी ख़ास नंबर तक ना हमने अगर प्राइम सीरीज बनानी हो तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो इसमें देखें कि स्टार्ट में तो हम यही कर रहे हैं कि डायमेंशन एन एज इंटीजर, जैसे उस प्रीवियस प्रोग्राम के केस में किया हमने। तो यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, उसके बाद हम एक प्राइम सीरीज़ के नाम से ना एक फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है। अब देखें y एज इंटीजर, वो नंबर जो n है ना वो मतलब यहाँ पे इस लाइन पे हम क्या कर रहे हैं, प्राइम सीरीज़ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और n की वैल्यू भेज रहे हैं। n की वैल्यू यहाँ y में स्टोर हो रही है। तो यानी n एक ऐसा नंबर है कि जहाँ तक हमने सीरीज़ बनानी है। तो अभी देखें यहाँ पे हम प्राइम सीरीज़ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि देखें डायमेंशन x, फ्लैग, डिवाइज़र, रिमाइंडर एज इंटीजर, उसी तरह हमने वेरिएबल्स लिए हैं। और उसके बाद फ्लैग इज इक्वल टू 1 फॉर x इज इक्वल टू 1 to y। ये हम लूप चला रहे हैं कि 1 से लेकर हमने उस सीरीज़ जो नंबर है ना जो यूज़र से हमने लिया है n, तो उस तक हमने ना सीरीज़ क्रिएट करनी थी, इसलिए लूप को हम 1 से लेकर तो उस नंबर तक चला रहे हैं। अब यहाँ इस लूप के अंदर देखें
कि लूप के अंदर फिर हम वही कुछ कर रहे हैं। ज़ाहिर है सीरीज़ जब हमने बनानी है तो सीरीज़ में फिर हमने ना हर जो नेक्स्ट आने वाला नंबर है उसको हमें चेक करना होगा कि वो प्राइम है या नहीं है। तो अभी मिसाल तो पे ना शुरू में तो वो 1 होगा ना, तो 1 जो है ना 1 तो वैसे भी प्राइम होता है, तो 1 तो ठीक है इंक्लूड हो जाएगा उसमें। 2 भी हो जाएगा क्योंकि 2 भी प्राइम ही होता है। तो 3 जो होगा ना 3 को फिर वाकई ये सारा प्रोसीजर उस पर होगा। फॉर एग्जांपल अब 3 आया तो 3 जो है ना उसको रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 मोड 2 किया जाएगा। तो 3 मोड 2 करने से क्या होगा कि उसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो अब 3 ऐसा नंबर है कि 3 को इसमें डिवीजन का ना एक ही स्टेप होगा, क्योंकि आपको याद है कि वो पिछले उस प्रोसीजर के दौरान हमने क्या किया था कि मैंने आपको ये बताया था कि लॉजिक ये होती है कि जो भी नंबर हम जिसको चेक कर रहे होते हैं ना कि ये प्राइम है या नहीं है, तो 2 से लेकर तो दैट नंबर -1 तक हम जो है ना डिवाइड करते हैं। तो अब 3 है ना, तो 3 तो ज़ाहिर है फिर हमने 2 तक ही उसे करना है। तो 2 पे उसे करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा। रिमाइंडर अगर 0 नहीं होगा तो फिर एल्स पे आ जाएगा। एल्स पे आएगा तो फ्लैग की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखेंगे ये फ्लैग इज इक्वल टू 1 हुआ और नेक्स्ट इसका बाकी का जो पार्ट है ना इस प्राइम सीरीज फंक्शन का, वो यहाँ पे मैंने एरो से इंडिकेट कर दिया, वो ये लिखा हुआ है। उसके बाद एंड इफ होगा और देन फिर नेक्स्ट। तो वो यानी एक एक नंबर जो है ना, ये जो लूप यहाँ से फार की चल रही है, तो वो एक एक अगला नंबर आता जाएगा, एक्स में एक प्लस होता जाएगा और हर नंबर को जो है ना हम चेक करते रहेंगे उसी पुरानी लॉजिक को यूज़ करते हुए जो इससे ऊपर वाले प्रोग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर किसी का रिमाइंडर जो है वो किसी का रिमाइंडर कहीं पे रिमाइंडर जो है ना वो हमारा आ जाता है 0 आ जाता है, तो फिर तो जाहिर है कि वो नंबर जो है वो प्राइम नहीं होगा, और अगर 1 आता है तो वो फिर प्राइम होगा। अब आप गौर करें यहाँ पे 2 लूप्स हैं ना, एक तो x फॉर x इज इक्वल टू 1 टू y है, यानी ये वो लूप है कि जो यूज़र के दिए गए नंबर तक ये चल रही है, और अंदर वाली जो लूप है ना वो डिवीजन के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए है। तो अब अगर वो 3 हमने दिया था ना, तो 3 का रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया था, 3 का रिमाइंडर 1 आया था, तो उसके लिए फिर क्या होगा, एल्स पे आएगा, वो फ्लैग इक्वल टू 1 करेगा और फिर उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे आके चेक करेगा कि फ्लैग इज इक्वल टू 1। तो फ्लैग ठीक है 1 की इक्वल है, तो वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा x को यानी 3 को, मींस कि 3 जो है वो प्राइम नंबर है, और एंड इफ और उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट से क्या होगा कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब इसी तरह वो 4 को लेकर यहाँ पे कि फॉर डिवाइसेस इज इक्वल टू 2 to x minus 1। अब x हमारा क्या है, अब x 4 है, तो x minus 1 क्या होगा, 3 होगा। तो यानी अब हमने ना 2 से लेकर 3 तक डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू x mod डिवाइजर 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो वो तो 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो फिर हम क्या करेंगे, फ्लैग की वैल्यू 0 कर देंगे और यहीं पे इस प्रोसेस को रोक देंगे, यानी इस लूप से बाहर आ जाएंगे। जब एग्जिट फार करेंगे ना तो हमारा कंट्रोल किधर जाएगा, हमारा कंट्रोल जो है वो इस नेक्स्ट के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या फ्लैग जो है वो 1 की इक्वल है। अब फ्लैग 1 की इक्वल तो नहीं है ना, अब फ्लैग तो 0 की इक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आया है, तो इस वजह से हम इसको प्रिंट नहीं करवाएंगे, ये यानी ये प्रिंट एक्स वाली लाइन नहीं चलेगी। तो उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट ये जो बाहर वाली जो आउटर लूप है, तो इसके नेक्स्ट ये होगा कि अगला नंबर आ जाएगा यानी 5 आ जाएगा। तो अब 5 को फिर चेक किया जाएगा इसी तरह इन द सेम वे, ये सारा प्रोसीजर 5 पे रिपीट किया जाएगा।
तो ये फ्लैग एक्चुअली यहाँ भी हम इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं कि हमने अब जाहिर है कि एक हर नंबर को हमने चेक कराना है कि उसका रिमाइंडर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसका रिमाइंडर अगर कोई आ रहा है अदर देन 0 आ रहा है तो फिर उसको हम 1 करेंगे फ्लैग की वैल्यू को, और अगर अदर देन मतलब वो कोई और आ रहा है मतलब अदर देन 0 आ रहा है तो फिर तो 1 करेंगे, लेकिन अगर 0 आ रहा है तो फिर फ्लैग को 0 कर देंगे। और फिर इस बात को एंड पे हम चेक कर लेंगे कि अगर वो फ्लैग 1 है तो इट मीन्स के वैल्यू जो है वो जो अभी सीरीज़ में वैल्यू आ रही है वो प्राइम है और अदरवाइज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट हमें ये कहा गया था भाई इस प्राइम सीरीज़ को ना आप एक फ़ाइल के अंदर स्टोर भी करवाएं। तो अब यहाँ पे देखें कि ये तो बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट में प्रोग्राम वही वाला है, इसी तरह प्राइम सीरीज़ का नंबर एक प्राइम सीरीज़ का फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये वेरिएबल्स भी फ्लैग वगैरह एट्सेट्रा ये सारे वही हैं। कुछ यहाँ पे नए वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं जैसे एस है। अच्छा, यहाँ पे इसमें नई बात ये है कि हमने क्योंकि फ़ाइल एक क्रिएट करनी है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो अब फाइल क्रिएट करने के लिए ना हमें जो फाइल ऑब्जेक्ट होती है ना हमें एक फाइल ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी। तो फाइल टाइप एक ऑब्जेक्ट हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जैसे नॉर्मल डेटा टाइप आप देते हैं ना कि डायमेंशन एक्स एज इंटीजर, वाई एज सिंगल, इस तरह। तो इसी तरह कोई एक नई ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए ना उसके लिए फिर स्पेशल डेटा टाइप्स होती हैं। तो ये फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट आप ये समझ लें कि एक स्पेशल टाइप स्पेशल डेटा टाइप है, जो कि अगर फाइल टाइप कोई वेरिएबल डिक्लेयर हमने करना हो या फाइल टाइप ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर करनी हो तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। क्योंकि अब हमने फाइल क्रिएट करनी है तो इसलिए हम आम जो ऑर्डिनरी डेटा टाइप है ना उनकी बजाय हम एक स्पेशल डेटा टाइप फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने वो ठीक है फाइल को प्रोसेस कराने के लिए तो हमने FSO एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दी, लेकिन अब नेक्स्ट ये चीज़ है कि नेक्स्ट वो फाइल जो है ना फाइल की टाइप्स भी आगे होती है ना मुख्तलिफ किस्म की। तो हमने किस टाइप की फ़ाइल बनानी है, हमने एक टेक्स्ट फाइल बनानी है ना, तो इसलिए हम एक और स्पेशल डेटा टाइप है एक टेक्स्ट स्ट्रीम। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम टेक्स्ट स्ट्रीम टाइप भी एक वेरिएबल या एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर यहाँ पे कर रहे हैं। यानी इस पहली लाइन में ना हम सिंपली एक फाइल टाइप एक ऑब्जेक्ट या वेरिएबल बना रहे हैं FSO जिसका नाम है, और आगे हम जो है ना वो टेक्स्ट फाइल टाइप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं FSO स्ट्रीम जिसका नाम है। तो अब फ्लैग इज इक्वल टू 1 उसी तरह जस्ट लाइक बिफोर हमने किया, और ये नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि इस लाइन को आप देखें सेट FSO स्ट्रीम इज इक्वल टू FSO डॉट क्रिएट टेक्स्ट फाइल और डी कॉलन और आगे ये प्राइम सीरीज डॉट TXT और कॉमा ट्रू। तो ये जो है ना ये एक्चुअली इस लाइन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम एक नई टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं जिसको पहले इक्वल के राइट साइड पे आप देखें ना FSO डॉट क्रिएट टेक्स्ट फाइल का क्या मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट FSO टाइप हमने ऊपर बनाई है ना उसका एक मेथड है क्रिएट टेक्स्ट फाइल। जैसे वो फार्म के मेथड मैंने आपको बताए थे ना, फार्म के मेथड होता है शो डॉट हाइड, इसी तरह .cls, इसी तरह का ना ये FSO ऑब्जेक्ट का यानी फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट जो होती है ना उसके भी अपने मेथड हैं। तो उसका एक मेथड जो है क्रिएट टेक्स्ट फाइल है। तो इस मेथड की मदद से ना हम हार्ड डिस्क के ऊपर हार्ड डिस्क D या D पार्टीशन में हम एक टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं जिसका नाम है प्राइम सीरीज डॉट TXT। तो इसको आप जो है ना वो नाम तो कोई भी दे सकते हैं या किसी भी ड्राइव में आप स्टोर कर सकते हैं, उसका यहाँ पे आप नाम देंगे।
तो आगे ये एक ऑप्शनल पैरामीटर ट्रू हमने रखा है, तो ये ऑप्शनल है, ये इसको अगर आप नाम भी दें तो कोई मतलब इसको यहाँ पे ना कॉमा के बाद जो ये होते हैं ये ऑप्शनल आर्गुमेंट्स होते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें कि अगेन फिर हम नीचे, अच्छा इसमें ऊपर एक चीज़ रह गई थी, इक्वल के राइट साइड पे तो मैंने आपको बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं, यानी एक नई टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं FSO ऑब्जेक्ट के क्रिएट टेक्स्ट फाइल मेथड की मदद से। तो अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे हम क्या कह रहे हैं, सेट FSO स्ट्रीम इज इक्वल टू, अब FSO स्ट्रीम जो है ना ये क्या चीज़ है, FSO स्ट्रीम जो है वो एक टेक्स्ट फाइल टाइप ऑब्जेक्ट है। तो हम यानी क्या कर रहे हैं कि एक नई फाइल बना के ना तो उसको हम एज ए टेक्स्ट फाइल असाइन कर रहे हैं, FSO स्ट्रीम को हम असाइन कर रहे हैं। तो यानी ये हमारी जो टेक्स्ट जो फाइल इधर से बनेगी ना, इस लाइन की मदद से सेट FSO स्ट्रीम इक्वल टू और सो एंड सो की मदद से वो बन के तो वो एज ए टेक्स्ट फाइल उसको डेजिग्नेट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, ये एग्जैक्टली वही लूप चल रही है, यहाँ उसी तरह सीरीज़ क्रिएट हो रही है, सिर्फ इसमें किया ये जा रहा है, नई बात ये है भाई, ये आप देखें इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, तो ऊपर का जो सीरीज़ वाला प्रोग्राम था उसमें तो हम प्रिंट करा रहे थे ना, तो इसमें हम प्रिंट नहीं करा रहे, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक वेरिएबल s हमने लिया है ना, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, जो इधर ऊपर डिक्लेयर किया है मैंने, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल s हमने लिया है, तो हम क्या करें कि वो सीरीज़ के जो इंडिविजुअल नंबर आते जा रहे हैं ना, उनको बजाय प्रिंट कराने के हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल s के अंदर स्टोर कराते जा रहे हैं, तो उस कैनकेटिनेट कराते जा रहे हैं, यानी s इज इक्वल टू s एंड x और एंड ये आगे स्पेस है ना। इससे क्या होगा कि मिसाल के तौर पे अभी एक नंबर सपोज करें कि 5 आया है ना, कि वो प्राइम है, तो s में अगर उससे पहले जो है 1 और 1 2 और 3 उसमें पड़े होंगे ना, तो 3 के बाद क्या होगा, 3 के बाद एक स्पेस तो ऑलरेडी आई हुई होगी, तो उस स्पेस के बाद हमारा नंबर नया जो नंबर है 5 वो ऐड हो जाएगा, और वो नंबर यानी x है ना, तो पुराना यानी ये s एंड x का क्या मतलब है कि s की जो ओल्ड वैल्यू है ना, मिसाल तौर पे ओल्ड वैल्यूज उसमें पड़ी हुई हैं 1 2 और 3, तो अब उसमें हमारी नई जो वैल्यू आ रही है ना x, वो उसमें ऐड हो जाएगा, और उसके बाद एक स्पेस भी ऐड हो जाएगी, ताकि इस 5 के बाद आने वाली जो वैल्यू है ना वो फिर बाद में एक स्पेस के बाद वो ऐड हो। तो हम ये करते जा रहे हैं कि हम बेसिकली कनकेटिनेट करके स्टोर कर रहे हैं, हम नई आने वाली वैल्यू को स्ट्रिंग वेरिएबल s में कनकेटिनेट करके स्टोर करते जा रहे हैं, तो वो एक सीरीज़ पूरी ना इस तरीके से स्टोर होती जा रही है। अब ये लूप उसी तरह चलती रहेगी, ये पूरी सीरीज़ बनेगी। तो नेक्स्ट ये लूप जब ख़त्म होगी तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि FSO स्ट्रीम डॉट राइट, FSO स्ट्रीम जो हमारी ऑब्जेक्ट है ना, ये वाली जो टेक्स्ट फाइल्स के लिए यूज़ होती है, तो उसका एक मेथड है राइट। राइट की मदद से हम क्या कर रहे हैं कि फाइल के अंदर ये जो हमारी फाइल बनी थी ना, प्राइम सीरीज डॉट टेक्स्ट, उसमें हम ये जो s में पूरी सीरीज हमारी स्टोर है ना, उसको राइट करा रहे हैं। तो ये जो राइट मेथड है ना FSO स्ट्रीम डॉट ऑब्जेक्ट का, तो ये क्या कर रहा है कि ये सिंपली उस स्ट्रिंग में मौजूद सीरीज़ को राइट कर रहा है इस फाइल के अंदर, और उसके बाद हम FSO स्ट्रीम फाइल को ना क्लोज कर रहे हैं, और उसके बाद एक मैसेज आएगा कि प्रिंट द सीरीज़ इज़ रिटन इन द टेक्स्ट फाइल, क्योंकि वो इसकी कोई और आउटपुट तो आ नहीं रही ना, तो एक इंडिकेशन देने के लिए कि वो वाकई राइट हो गई है, हम इस मैसेज को यूज़ कर रहे हैं।